हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमर और मैं आपको बताऊंगा 5G लॉन्च होने के बारे में। कब लॉन्च हुआ, कैसे लॉन्च हुआ, क्यों लॉन्च किया गया, 13 शहर में ही क्यों लॉन्च किया गया। तो चलिए जानते हैं डिटेल से इस वीडियो में। 5G लॉन्च हुआ 1 अक्टूबर 2022 को, जो कि इसका उद्घाटन किए हैं श्री नरेंद्र मोदी जी और मुकेश अंबानी जी। जियो ने तो साफ साफ कह दिया कि जैसा 4G अच्छा से चला है इस देश में, उसी तरह 5G भी इस देश में पूरा फैल जाएगा और अगले 1-2 साल में पूरा इंडिया में हर कोने कोने तक पहुंच जाएगा 5G। अभी 4G की तरह ही 5G को एक्सपेंड करना बाकी है। अभी 13 साल में ही चला है। अश्विनी वैष्णव जो कि हमारे IT मंत्री है देश के, उन्होंने कहा था कि ये बहुत अलग अलग फेज में डिवाइडेड होगा नेटवर्क इसका। पहला फेज अभी आया है जो कि 13 शहर में है, वो महानगर है। आइए जानते हैं उन शहरों के बारे में कि जहाँ पे 5G पहले लॉन्च कर दिया गया फर्स्ट फेज में। वहाँ पे अहमदाबाद, बेंगलुरु, चंडीगढ़, चेन्नई, दिल्ली, गांधीनगर, गुरुग्राम, हैदराबाद, जामनगर, कोलकाता, लखनऊ, मुंबई और पुणे है। इन 13 शहरों में क्यों लॉन्च किया गया इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। आइए जानते हैं अहमदाबाद में क्यों इसकी शुरुआत हुई। यह शहर गुजरात में स्थित है और यह धनी और व्यापारियों का शहर है और इस शहर में इंटरनेट और डाटा का इस्तेमाल बहुत ही अधिक होता है। तो इसलिए यहाँ पे 5G लॉन्च कर दिया गया ताकि यहाँ पे 4G जो स्लो चलने लगा है, अब 5G आते के साथ वो भी फास्ट चलने लगेगा। और यहाँ पे व्यापारियों को सुविधा ये दी जाएगी कि बहुत सारे इंटरनेट फ्री या फिर वो केबल के द्वारा यूज कर सकते हैं। आइए जान लेते हैं बेंगलुरु के बारे में। बेंगलुरु शहर में कर्नाटक का राजधानी है और देश का एक IT हब है। वहाँ पे इंफॉर्मेशन जो कि टेक्नोलॉजी से रिलेटेड होती है, वहाँ पे भर भर के वहाँ पे बहुत सारी कंपनी आती है और वहाँ पे अपना फैक्ट्री डाल देती है। तो इसलिए बेंगलुरु में भी इंटरनेट की खपत ज़्यादा है, इसलिए 5G को वहाँ लॉन्च कर दिया गया। अब चंडीगढ़ के बारे में जानते हैं। चंडीगढ़ में क्यों 5G को पहले लॉन्च किया गया फर्स्ट फेज में। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा का राजधानी भी है। यह एक अग्रिम कृषि क्षेत्र में है। कृषि क्षेत्र में अग्रिम है क्योंकि चंडीगढ़ में अधिकतर लोग जो होते हैं पंजाब हरियाणा साइड, वहाँ पे कृषि करना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसलिए इंटरनेट वहाँ पे यूजर 1.5 करोड़ लोग हैं, उससे भी ज़्यादा हो सकते हैं। ये फिर सिर्फ नॉर्मल सा आंकड़ा है। तो इसलिए इंटरनेट का प्रयोग वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा होता है। कृषि लोग करते हैं तो इंटरनेट पे देख देख के अलग अलग तरह के कृषि करना पसंद करते हैं। और 5G आने से यहाँ पे लोग फ़ोन खरीदने के लिए और उत्सुक हो गए हैं। अब चेन्नई के बारे में जान लेते हैं। चेन्नई में क्यों 5G को पहले लॉन्च कर दिया गया। यह क्षेत्र तटीय क्षेत्र में आता है और तमिलनाडु का राजधानी भी है। यहाँ पर लोग अंतर्राष्ट्रीय मार्ग से आवागमन करते हैं, मतलब कि इधर से उधर एक देश से दूसरे देश समुद्री एरिया से जाते हैं, समुद्री रास्ता से जाते हैं। तो यहाँ पे 5G आना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था क्योंकि लोग जो कि आएंगे तमिलनाडु में दूसरे देशों से, तो उनको यहाँ पे प्रॉब्लम ना हो, इसलिए वहाँ पे डाटा का यूज बहुत ही ज़्यादा खपत होता है। और वहाँ पे विदेशी लोग जो आते हैं, टूरिज्म आते हैं, उनके लिए भी एक सुविधा दी गई है। आइए जान लेते हैं दिल्ली। दिल्ली हमारी राजधानी है और उसके बाद देश की राजधानी है। यहाँ तरह तरह के फैक्ट्री और बिजनेसेस से जुड़े काम किए जाते हैं। यह शहर में 5G नेटवर्क आने से विदेशी जो कि भारत घूमने आए होते हैं, उन्हें और भारतीय दोनों को फ़ायदा होता है। विदेशी लोग तो अगर इंडिया का भाषा नहीं जानते हैं तो वो इंटरनेट पे ट्रांसलेट कर लेते हैं, जो कि इंटरनेट ज़्यादा ही सस्ता है, बहुत ही ज़्यादा सस्ता है हमारे देश का। इससे हमारे देश के लोगों को भी फ़ायदा हो जाता है और उनको भी फ़ायदा होता है, यहाँ पे सुविधा होता है आने जाने में। दिल्ली में लगभग 2 से 3 करोड़ लोग इंटरनेट यूजर है और हर दिन ये आंकड़ा बढ़ते ही जा रहा है। मतलब कि हर दिन अभी हम वीडियो बना रहे हैं, उसके बाद भी आंकड़ा बढ़ रहा होगा। 2 से 3 करोड़ हो सकते हैं, 1000 एक्स्ट्रा हो जाए, 2000 एक्स्ट्रा हो जाए, हर मिनट 2000 बढ़ जाए। इसी तरह और भी चुनिंदा शहर है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था में अहम भूमिका निभाते हैं। वहाँ पे इंटरनेट फास्ट होना चाहिए, 5G आना चाहिए, कुछ दिनों में आ ही जाएगा। अब 5G आने से क्या क्या सुविधा होने वाली है, क्या क्या इसकी फैसिलिटीज़ हैं, फीचर्स है, इसके बारे में ज़रा जान लेते हैं। 5G आने से लोग इंटरनेट से जुड़ेंगे, जो नहीं जुड़े हुए थे वो भी उत्सुक हो जाएंगे। और इंटरनेट से जुड़ने के लिए हर लोग अपना स्मार्टफोन नया खरीदना चाहेगा, जो कि अभी स्मार्टफोन पे नहीं आया है, वो भी अब धीरे धीरे स्मार्टफोन पे आने लगेगा।
5G आने से लोग जल्दी से कुछ भी डाउनलोड कर सकेंगे। इसकी स्पीड समय को बचाएगा। इसकी स्पीड कम से कम 4G से 10 गुना या फिर 20 गुना ज़्यादा ही होगी। मतलब कि 3 घंटे की मूवी 3 सेकंड या फिर 3 से 4 सेकंड में डाउनलोड की जा सकेगी HD क्वालिटी में। 5G आने से लोगों को कम डाटा में अधिक काम हो जाएगा। कम डाटा यूज होगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम किया जा सकता है। सरकारी कार्य क्षेत्र जल्दी से काम होगा, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस। यहाँ पे सर्वर डाउन हमेशा ही रहता है, तो बैंक और पोस्ट ऑफिस में अब सर्वर डाउन नहीं होगा नेट के चलते। और कोई इतना गांव में बसा हुआ है बैंक कि वहाँ पे हमेशा इंटरनेट का प्रॉब्लम होते रहता है। हो सकता है 5G आने से 4G भी वहाँ कनेक्शन अच्छा हो जाए, तो कम से कम पहले से तो फास्ट हो गई। कम खर्च में अच्छे फ़ोन मिलेंगे जो कि 5G यूजर को जोड़ेंगे। अब 5G फ़ोन आने लगा तो 4G फ़ोन सस्ता होने लगेगा धीरे धीरे। तो 4G फ़ोन जो कि अभी 5G यूज करने वाले यूजर्स है 4G फ़ोन भी ले सकेंगे और 4G का यूज़ करेंगे, क्योंकि वो कम से कम स्मार्टफोन तो यूज कर रहे हैं। पैसे का लेन देन जल्दी से हो पाएगा, जैसे UPI या इंटरनेट के द्वारा जो पैसा का लेन देन किया जाता है, पैसा ट्रांसफ़र किया जाता है, डाटा के चलते थोड़ा लेट होता ही है। सर्वर डाउन बताता है, कभी कभी बफरिंग करने लगता है, तो वो नहीं होगा और फिर जल्दी से ट्रांसफ़र किया जा सकेगा पैसा फास्ट डाटा के थ्रू। 5G नेटवर्क की स्पीड कितनी होगी इसके बारे में हम जान लेते हैं। यह 5G नेटवर्क अगले 1 से 2 सालों में देश के हर हिस्से में पहुँचने का लक्ष्य जियो नेटवर्क द्वारा किया गया है। अगले 1 से 2 साल तक पूरा देश में फैलाने का लक्ष्य रखा है जियो ने। लोगों का भरोसा जियो के प्रति और भी बढ़ गया है, क्योंकि जब से 4G लॉन्च हुआ ना, तब से जियो और एयरटेल दोनों का सिम बूम कर गया है। बहुत ज़्यादा सिम कार्ड बिकने लगा। इसकी स्पीड कम से कम 20 गुना या फिर 50 गुना भी हो सकती है 4G नेटवर्क से। 5G की स्पीड 4G से 50 गुना होगी, ठीक है। इसकी स्पीड में मेनली कोई भी नेटवर्क का स्पीड मायने रखता है। अगर 4G नहीं होता तो उसका स्पीड, जो नेटवर्क का स्पीड रहता है, वो 3G के जैसा होता है। 3G जैसा स्लो में डाउनलोड होता कोई भी चीज़। तो इसीलिए इस इंटरनेट जब यूज़ करते हैं हम लोग, तो उसका स्पीड, नेटवर्क का स्पीड ज़्यादा मायने रखता है। इसी पे काम किया गया है 5G में। OTT प्लेटफॉर्म जो कि वेब सीरीज़ या फिर सीरियल देखने के काम में आता है, जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम आदि। इन OTT पर बिना बफरिंग के फिल्म चलाया जा सकता है आराम से 3-4 घंटे तक। कोई OTT प्लेटफॉर्म जिसको कहते हैं, वहाँ पे अगर यूज़र का डाटा 50% यूज हो चुका है तो वहाँ पे बफरिंग करने लग जाता है। लेकिन 5G आने से बफरिंग नहीं करेगा, लगातार स्मूथली चलेगा, तो यूज़र को भी सुविधा होगी मूवी देखने में, सीरियल देखने में। ये बहुत अच्छी सुविधा दी गई है। AR VR वीडियो गेम जो कि इंटरनेट से खेले जाते हैं, बिना लैग के खेले जा सकते हैं। वीडियो गेम भी कभी कभी इंटरनेट के चलते स्लो होने लगता है। अगर आपके फ़ोन में 50% से कम डाटा बचा हुआ है, 50% का मैसेज गिर चुका है आपके फ़ोन में, यूज हो चुका है आपका डाटा, तो AR और VR गेम जो है आप आराम से नहीं खेल सकते हैं। उसमें लैग होने लगेगा, हल्का हल्का रुक के चलने लगेगा। गैजेट से बच्चे और बूढ़े की बेहतर ढंग से ट्रैकिंग किया जा सकता है। गैजेट्स के द्वारा बूढ़े और बच्चों का ट्रैकिंग किया जा सकता है, यानी कि बूढ़े जो कि कहीं खो जाएं या मेला में खो जाए, या फिर कोई बच्चे जो कि मेला में खो जाए, तो उनके पास अगर फ़ोन है, फ़ोन उनके पास अवेलेबल है, तो उनको ट्रैक किया जा सकता है इस 5G नेटवर्क के द्वारा। यह 5G नेटवर्क आपातकाल जैसे भूकंप, बाढ़, बादल फटने पर भी काम आएगा और इसकी मदद से जल्दी रेस्क्यू किया जा सकता है, लोगों को बचाया जा सकता है। अब 5G आने से ये सुविधा दी जाएगी कि जो इंटरनेट पे जो स्लो में काम होता था वो एकदम फास्ट होगा, और यहाँ पे लोगों को कॉल करने का सुविधा, जल्दी से कॉल लग जाएगा। वो कभी कभी कॉल भी करते हैं ना, तो थोड़ा नेटवर्क प्रॉब्लम होता है, तो ये नेटवर्क प्रॉब्लम नहीं होगा और जल्दी से काम हो जाएगा। हर देश में अगर कहीं भी बाढ़ या फिर कुछ प्रॉब्लम होता है तो इंटरनेट पे आ जाएगा और फिर लोगों का उस पर नज़र चढ़ेगा, वो उनको मदद करेगा, उस राज्य को मदद करना स्टार्ट करेंगे। मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी से जुड़े बाजार भी वृद्धि आएगी, जिससे हर लोग जुड़ सकेंगे। मोबाइल फ़ोन और टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो मार्केट है बूम करने में, और वो बूम करने के कारण 5G का फ़ोन आना, 5G नेटवर्क आना, मतलब ये नॉर्मल तो नहीं है, बट
यहाँ पे क्या होता है कि अगर कुछ नया टेक्नोलॉजी रिलीज होता है तो उससे रिलेटेड जितना भी गैजेट होता है वो बूम कर जाते हैं, मतलब बहुत ज़्यादा बिकने लगते हैं, उसकी सेल्स बढ़ जाती है। और सेल्स बढ़ने के चलते कंपनी को फ़ायदा होता है, कंपनी को फ़ायदा होता है तो लोगों का भी फ़ायदा करना चाहती है कंपनी। 5G नेटवर्क को बनाने में भी 2 लाख करोड़ का निवेश किया गया। 5G को नेटवर्क एस्टेब्लिश एक ही दिन में नहीं किया गया, 2 साल तक पहले ट्रायल किया गया। 2022 में लॉन्च किया गया, तो उससे 2 साल पहले 20 में 19 में पूरा ट्रायल किया गया जियो के द्वारा, भारतीय रिसर्च सेंटर के द्वारा, इसरो के द्वारा लॉन्च करने से पहले। उसके बाद 2 लाख करोड़ वो निवेश किया गया। उसके बाद 5G को लॉन्च किया गया। ऐसे ही 5G और 4G लॉन्च नहीं किया जा सकता, उसमें भारी इन्वेस्ट होता है। कोई भी कंपनी जैसे जियो इन्वेस्ट कर रही है, एयरटेल इन्वेस्ट करता है। जियो ने जब 4G को लॉन्च किया था तो फ्री में सिम कार्ड इसलिए बांटे थे क्योंकि लोगों को उसके प्रति प्रचार कर सके और उसके प्रति पता चले कि हाँ ये क्या सिम है, ये फास्ट चलता है डाटा। तो पहले तो सिम कार्ड बांटे, उसके बाद फिर जब 4G का नेटवर्क नहीं मिलने लगा 3G वाला फ़ोन में, तो 4G का फ़ोन लॉन्च किया गया बहुत सारे कंपनी के द्वारा, MI के द्वारा, सैमसंग के द्वारा, मतलब मल्टीपल कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया, ताकि 4G का सिम जो कि आदमी के पास आधार कार्ड लेके गया 3-4 उठा के ले आया, फ्री में बहुत सारा सिम मिल गया। तो इसके द्वारा जियो के द्वारा एक अहम भूमिका निभाई गई है नेटवर्क को बिल्ड करने में, फास्ट करने में। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। मैं नीचे देख के इसलिए बोला था, मैंने 3-4 कॉपी में लाइन टॉपिक लिख रखा है कि इस पे बोलना है, तो इसलिए मैं देख के बोला था। मेरे ब्लॉग भी है, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, मेरे ब्लॉग का नेम दिया गया है। आप गूगल पर सर्च करिए और मेरा ब्लॉग पढ़ सकते हैं, आर्टिकल पढ़ सकते हैं। धन्यवाद। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलते हैं कल नेक्स्ट डे एक नए टेक्नोलॉजी से रिलेटेड बात करने के लिए कि फ्यूचर में क्या क्या आने वाला। मेरा ये जो चैनल है फ्यूचर रिलेटेड टेक्नोलॉजी, जैसे कि सैमसंग नया फ़ोन लॉन्च करेगा तो उसमें क्या क्या नया फीचर्स रहेगा, उसका क्या टेक्नोलॉजी रहेगा, या फिर MI का नया मैकबुक आया तो उसका क्या टेक्नोलॉजी रहेगा, इससे रिलेटेड चैनल मैंने ये बनाया। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर जो टेक्नोलॉजी आने वाला है उससे रिलेटेड बातें जानने के लिए।